Hello, welcome to all of you in our channel. Last lecture we have discussed about the specific conductance and Ohm's law. Today we are discussing about equivalent conductance. So equivalent conductance क्या है? It is defined as the conductance shown by the 1 gram equivalent of a electrolyte in a definite volume of solution. यानी कि एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डालने से जितनी कंडक्टेंस शो होगी दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट आप लोगों ने निकाला था, दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम एक सॉल्यूशन में डालने से किसी सब्सटेंस की जितनी कंडक्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दूसरा मेन पॉइंट, इट इज नेवर पॉसिबल टू कैलकुलेट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कभी भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको ऑलवेज कंपेयर करना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, देखिए उसका डायग्राम। 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक इलेक्ट्रोड्स के दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसका जो एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इनकी जो टोटल वॉल्यूम होगी दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, एनोड एंड कैथोड। अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कब होगी? जब दोनों की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब देन C इज इक्वल टू के। C इज इक्वल टू के का मतलब लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल आई थी कप्पा के। ठीक है, एक डाइस देखिए, एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमने एक साइड क्या कर दी, प्रिंट कर दी। इसने बोला कि जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर ये बोलता है कि एज द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ली थी नॉर्मल कंडक्टेंस जो कि इक्वल आई थी उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। अब हम लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें डाल देंगे। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालने से क्या बोला था कि उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो किसके इक्वल आएगी, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। ठीक है, तो C यानी कि किसके इक्वल आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। अब इसमें भी C है, इसमें भी C है, तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वल पुट। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अब किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से K के, यानी कि कप्पा के। ये थी इसकी पहली कंडीशन। अब देखिए दूसरी, आगे ये कहता है इस बार हम क्या करेंगे, उसकी 2 साइड प्रिंट कर देंगे। एरिया जो लेंगे वो कितना है, इसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया, यानी कि अब ये जो कंडक्टेंस शो करेगा दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कैसे कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितनी होगी इसकी, 4 सेंटीमीटर। सो C इज इक्वल टू कप्पा इंटू 4 का मतलब ये इसकी वॉल्यूम। C इज इक्वल टू के ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, जब क्या था 1 सेंटीमीटर क्यूब था। उसके बाद बोलता है कि अगर सब्सटेंस एडेड इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि C किसके इक्वल आ जाएगा, जब 1 ग्राम डाल लेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। क्लियर, यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल पुट, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल आ गई, कप्पा इंटू 4 के, एंड दैट वन इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का मतलब था यहाँ पे हमारी जितनी इसकी क्या आई थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज अबाउट द इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। दोबारा देख लीजिए एक बार कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सब्सटेंस डालने से किसी एक डेफिनेट वॉल्यूम में जितनी कंडक्टेंस शो होगी दैट इज इक्विवेलेंट। इसको ऐसे डिनोट करेंगे लैम्डा EQ से। 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कंडीशंस है कि जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक के इक्वल है, और जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल देंगे तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो इक्वल आएगी इक्विवेलेंट की। तो यहाँ से दोनों कंडक्टेंस इक्वल पुट करेंगे। अब एक प्रिंट की बजाय हम दोनों साइड इसकी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम अब कितनी बनेगी इसकी, 4, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू 4।
अब 1 ग्राम डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगी नॉर्मल के इक्वल। यहाँ से दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंस कंडक्टेंस आएगी कप्पा इंटू 4 या फिर कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए कहता इफ द सी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज एडेड टू मेक द 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन देन, कि हमें क्या करना है, सी ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डाल के हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई ई क्यू, यानी कि इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि कप्पा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। ये नॉर्मेलिटी आया क्यों है, ये आया है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट की वजह से। ठीक है, हमने क्या बोला था कि ग्राम इक्विवेलेंट लेके चलना है और नॉर्मेलिटी के अंदर भी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। तो यानी कि अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस देखिए क्या है कि एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन, कि एक गिवन सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस होंगे और वो आयंस जितनी भी कंडक्टेंस शो करेंगे, दैट कंडक्टेंस इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, यानी कि MC शॉर्ट में, कि एक मोल के जितने आयंस होंगे वो जितनी कंडक्टेंस शो करेंगे दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को इससे शो करेंगे हम। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं सेम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तरह। वहाँ पे क्या था ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे कैसा है मोलर। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, नॉर्मेलिटी की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा मोलैरिटी, फॉर्मूला बाकी सेम। डिनोट कैसे करेंगे मोलर कंडक्टेंस को, लैम्बडा m से। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, दैट इज इक्वल टू साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल, कहता द 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट प्लेस्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स 2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 25 ओम, कैलकुलेट द इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। यानी कि उसने हमें नॉर्मल सॉल्यूशन भी दे दिया, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस भी दे दी, उनकी लेंथ भी दे दी, उनका एरिया भी, रेजिस्टेंस भी। कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला था कि कप्पा इज इक्वल टू म्यू इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, बट हमें ये निकालना है उससे पहले। ये कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला देखा था आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में कि 1/r इंटू एल बाई ए। 1/r इंटू एल बाई कहाँ से आया था, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। तो 1/r, यहाँ से 1/r का क्या मतलब है, यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी दी है उसने 25, तो ये बन गया 1/25। एल कितनी दी है, लेंथ 2 सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 × 4, 25 दूनी 50, तो ये कितना आ गया 1/50, ये 1/50। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आया है 1/50, दैट इज ये जो हमें क्या किस में हेल्प करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को निकालने में। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गई हमारी। तो 1/50 इंटू 1000 डिवाइड बाय उसकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.5 है, तो पॉइंट के बाद एक अक्षर, तो इसको क्या लिख देंगे 10। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 25 25 5 5 25, तो सीधा इसको डिवाइड करेंगे 1000 को, ये कितना आ गया 40। तो ये हमारे पास क्या हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला। पहले उसकी स्पेसिफिक निकालो, इस फॉर्मूले से स्पेसिफिक आने के बाद डायरेक्ट उसको पुट करो 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में, और 40 हमारी वैल्यू। लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज इक्वल टू 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस। हमें इस बार मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो मोलर कंडक्टेंस को लैम्बडा m से डिनोट करते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, उसका फॉर्मूला।
देखिए अब क्या क्या है हमारे पास, ये उसने दे दी इस बार, पिछली बार निकाल ली थी, तो कितनी है ये 0.0248, पॉइंट के बाद 4 अक्षर, तो यानी कि 1 लगा के 4 जीरो, ठीक है। 1000 सेम मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दी उसने 0.2, 0.2 का मतलब मैं 2 लिख के ऊपर क्या लगा दूँ 10, इधर भी 4 जीरो है, इधर भी 4 जीरो, ये कट गई आपस में, इधर है डिवाइड बाय 2, इधर है 248, यानी कि सीधा इसको 248 से डिवाइड किया तो कितना आ गया ये 124, ठीक है। 124 इज द मोलर कंडक्टेंस व्हेन द कंडक्टिविटी ऑफ सेल 0.2 मोलर KCl एट 298 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक